ओम शांति। 4 दिसंबर 2020 की साकार मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज की मुरली में बाबा ने विशेष ज्ञान चिंतन और योग बल पर जोर दिया है। बाबा कहते हैं, मैं बेहद का बाप, ज्ञान का सागर अभी आया हूँ तुम सबकी ज्ञान रत्नों से झोली भरने, तुम्हारे ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने। मीठे बच्चे, तुम आधा कल अज्ञानता में थे, माया के वश थे। अभी इन ज्ञान रत्नों को पाकर तुम्हारी आत्मा की ज्योति जाग गई है। तुम अब ज्ञान की रोशनी में हो और इस ज्ञान रूपी खजाने से, योग बल से स्वयं भी पावन बनते हो और अन्य आत्माओं को भी पावन बनाने की सेवा करते हो। बाबा कहते हैं, जिन बच्चों के चारों सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर हैं, जो ज्ञान खजाने अपने अंदर अच्छे से भरते हैं, जिनका बाबा से अमृत वेले से रात्रि तक बहुत अच्छा योग रहता है, जो ज्ञान की पॉइंट को अच्छे से धारण कर उनका स्वरूप बनते हैं और मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार की सेवा के लिए हमेशा एवर रेडी रहते हैं, ऐसे बच्चों को देख बाबा बहुत हर्षित होते हैं, क्योंकि ऐसी आत्माएं विश्व परिवर्तन में भगवान के मददगार बनते हैं। ऐसे बच्चे सर्विस के लिए हमेशा एवर रेडी रहते हैं और ऐसे बच्चों से शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों हमेशा बहुत खुश रहते हैं। जैसे लौकिक में माँ बाप की इच्छा रहती है कि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़कर नौकरी में एक अच्छा पद प्राप्त करे, वैसे ही अभी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों हमें ज्ञान धन से भरकर हमें ऊंच पद पाने लायक बनाते हैं। तो हम बच्चों को भी अभी शिव बाबा से जितना हो सके वर्षा लेकर ज्ञान रत्नों से बुद्धि को भरकर ब्रह्मा बाबा को एग्जाम्पल के रूप में फॉलो कर अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है भविष्य में उच्च पद पाने के लिए। सतयुग में होते हैं सब डबल ताजधारी, एक तो पवित्रता का ताज और दूसरा विश्व की राजाई का ताज। बाबा कह रहे हैं, ये पवित्रता का ताज कोई स्थूल ताज नहीं होता, यह तो निशानी दिखाई गई है, यह पवित्रता का सिंबल है। फिर देवी देवताओं की 8 भुजाएं 10 भुजाएं दिखाई गई हैं, ऐसे थोड़ी होता है। वहाँ सबका मनुष्य जैसा ही शरीर होता है, पर सब देवी कैरेक्टर्स वाले होते हैं। आत्मा संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपन्न होती है। यह जो चित्र में इतनी भुजाएं दिखाई हैं, वह तो शक्ति और गुणों का प्रतीक है। फिर कृष्ण को सांवरा दिखाते हैं, वास्तव में कृष्ण तो सतयुग के पहले प्रिंस हैं, जो फिर नीचे उतरते उतरते द्वापर से जब आत्मा की कलाएं कम होने लगी तो अपने आप को भूल अपनी ही पूजा शुरू कर दी, तो फिर सांवरे हो गए। फिर अभी संगम पर शिव बाबा ने आकर ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर जब पूरा ज्ञान समझाया, सृष्टि चक्र का राज बतलाया, तो फिर ब्रह्मा बाबा को इस सृष्टि चक्र का, इस बेहद के ड्रामे का पूरा राज समझ में आया। इसलिए ब्रह्मा बाबा को भागीरथ भी कहते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान ने उनके तन का आधार लिया ज्ञान सुनाने के लिए, इसलिए उन्हें भाग्यशाली रथ भी कहा जाता है। अभी संगम युग पर बाबा ने आकर हमें तीनों लोकों, तीनों कालों का ज्ञान दिया, पूरे ड्रामा का राज आकर हमको बतलाया। हमें बताया कि ड्रामा प्लान अनुसार हूबहू वैसे ही रिपीट हो रही है। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया था, वही फिर पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाएंगे। तो बाबा कहते हैं, पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान अपनी बुद्धि में लाओ, हमेशा सुदर्शन चक्र फिराओ, अपने 5 स्वरूप का अभ्यास करो, तो इससे आत्मा रिफ्रेश हो जाएगी, उसके विकर्म विनाश होते जाएंगे, उनकी दृष्टि बेहद की हो जाएगी। एक याद की यात्रा से ही हमारे पाप कटते जाएंगे। अभी संगम युग पर
इस रूहानी यूनिवर्सिटी में रूहानी बाप द्वारा हम जो रूहानी पढ़ाई पढ़ रहे हैं उससे श्रेष्ठ पद पाने का पुरुषार्थ करना है। बाकी सतयुग में कोई पढ़ाई नहीं होगी, वहाँ तो प्रारब्ध होगा। अभी हम सब वानप्रस्थी हैं। हमने पुरानी दुनिया से संन्यास ले लिया है। अभी हमें वानप्रस्थी जैसे साधारण बनकर रहना है। अभी अपने असली घर मुक्ति धाम जाना है। इसलिए योग बल से अपने आप को संपूर्ण पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है। आज वरदान में बाबा ने कहा कि ज्ञान के पॉइंट्स का मनन चिंतन चलता रहे तो बुद्धि शक्तिशाली बन जाती है। तो किसी विशेष स्वमान का अभ्यास या फिर किसी विशेष टाइटल की स्मृति में रह अपनी बुद्धि को शक्तिशाली बनाओ। रोज अमृत वेले अपने आप को एक टाइटल या स्वमान में रख दिन भर उसका चिंतन चलता रहे। ऐसे में बुद्धि बिजी रहेगी, शक्तिशाली बनती जाएगी और माया आपे ही किनारा कर लेगी। माया हमेशा व्यर्थ संकल्प द्वारा बुद्धि को कमजोर बनाती है। अगर बुद्धि ज्ञान चिंतन में व्यस्त रहती है तो माया के वश नहीं हो सकती। इसलिए मनन चिंतन को बढ़ाते चलो। स्लोगन है, आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं। दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। अच्छा, ओम शांति।